श्रीगणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहंतारं वन्दे लंकां भयंकरं। वामे करे वैरवं वहन्तं शैलं परे शृङ्खलमालयाढ्यं दधानमाधमात सुवर्णवर्णं भजे ज्वलदकुण्डलमाञ्जनेयम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापबिन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार मित्राणि, जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। विगत के वक्तव्य में हमने देव पूजा संबंधित चर्चाएं की, जिसमें कौन सा फूल किस देवता को प्रिय है और कौन सा फूल किस देवता को निषेध किया गया है, ऐसा हमने शास्त्रों में जाना। और यह भी हमने जाना कि पाठ के स्थान पर पाठ करना हो तो मानसिक पाठ करने का फल नहीं है और जप वाचिक जप का फल नहीं है। इस प्रकार से हमने चर्चा की। आज भी देव पूजा प्रकरण में पूजन संबंधी कुछ विशेष जानकारियों को हम जानते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, आइए इस पर विचार करें। मित्रों, हमें आज की चर्चा में जो पुष्प पत्र आदि देवताओं को प्रशस्त कहे गए हैं, उसको किस प्रकार पूजा के लिए ग्रहण करें और प्रशस्त पुष्प में भी किसको ग्रहण करना है और किसको नहीं ग्रहण करना है, इसके बारे में जानें। तो भविष्य पुराण में कहा गया है कि जो प्रशस्त हैं, देवताओं को प्रिय हैं, चढ़ाए जाने वाले हैं, तो उसमें भी कहते हैं भविष्य पुराण में कि कृमि कीटावपन्नानि श्रीणं परिहृतानि च स्वयं पतति पुष्पाणि त्यनेदुपहितानि च मुकुलैर्नार्चयेत् देवम् अपक्वं न निवेदयेत्। ये कहते हैं कि जिन पुष्पों को, जो पुष्प प्रशस्त कहे गए हैं, उन पुष्पों को यदि कीड़ों मकोड़ों के द्वारा चाट लिया गया हो, खाया गया हो, कीड़ा मकोड़ा उसको उस पुष्प को दूषित कर दिए हों, खंडित कर दिए हों, तो उस पुष्प को तथा सूखे हुए पुष्प, बासी पुष्प और स्वयं झड़कर जमीन पर गिर गया हो, वह पुष्प गला हुआ, सड़ा हुआ वह पुष्प जो न खिला हो, अभी कली में हो या आधा खिला हुआ हो, ये सब पुष्प न निवेदयेत्, न चढ़ावे, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, भविष्य पुराण में कहा गया है। अब कहते हैं कि किसके द्वारा लाए गए पुष्प को हम ग्रहण न करें, तो कहते हैं, यह भी भविष्य पुराण का ही वचन है। शूद्रानीतै क्रयक्रीतैः कर्म कुर्वन् पतद्यतः तद्धारी चैव नान्यान्वै निर्माल्यं तद्भवेत् तयोः तथा देवो परिधृतं वामहस्ते धृतं च यत् अधो वस्त्रधृतं चैव जलेन क्षालितं च यत् देवताः तन्न गृह्णन्ति पुष्पं निर्माल्यतां व्रतम्। भविष्य पुराण में कहते हैं कि शूद्र के द्वारा लाया गया पुष्प, यह शूद्र से द्वारा लिया गया पुष्प। इस तथ्य को ऐसा भी समझें कि बिना स्नान किए अपवित्रता पूर्वक तोड़ा गया हो अथवा अपवित्र व्यक्ति द्वारा लाया गया हो, वैसे पुष्प को भी न ग्रहण करें। खरीदा हुआ पुष्प तो ये खरीदने को जो भविष्य पुराण में मना किए हैं कि खरीदा हुआ पुष्प, आजकल तो मतलब बिना खरीदे पुष्प मिलना संभव नहीं है। और
पर्याप्त तो कुछ भी नहीं मिल पाएंगे, खरीदने से जितना चाहे उतना मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है, तो ये मना कर रहे हैं कि खरीदा हुआ पुष्प। तो इसमें जो है खरीदा हुआ पुष्प इसलिए मना कर रहे हैं कि यह नित्य पूजा के लिए जो है, कि नित्य पूजा में तो प्रचुर मात्रा में तो लगेगा नहीं, जितना पूजा की आवश्यकता है उतना घर में भी पुष्प को उगाकर हम ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए नित्य पूजन में खरीदे हुए पुष्प का प्रयोग न करें और अपने स्थान पर, अपने घर या द्वार पर पुष्प लगा दें तो वह श्रेष्ठ होगा। हाँ, ये भी है जो परदेश में रह रहे हों, पूजा करना चाहते हों, किराए के घर पर रहते हों, उनके लिए भी अगर संभव हो तो, जगह हो तो लगा लें, अन्यथा बिना खरीदे हुए तो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये भविष्य पुराण में खरीदे हुए पुष्प को ये मना कर रहे हैं। शूद्रानीतै क्रय कृतै, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो ये कहते हैं कि शूद्रानीतै क्रय कृतै कुकर्म कुर्वन् पतत्यधः, जो शूद्र से लाए गए, पतित व्यक्ति से, अपवित्र व्यक्ति से लाए गए और खरीदे हुए पुष्प से जो पूजा करते हैं तो पतत्यधः, अधोगति को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। अब कहते हैं उपयोग किया गया पुष्प, जो एक बार उपयोग हो गया हो, यह सभी जानते हैं कि उपयोग किया गया पुष्प दोबारा नहीं चढ़ता, ऐसे शास्त्र के वचन हैं। चुराया गया पुष्प, ये कहते हैं तदहारी, ये चुराया हुआ पुष्प, चोरी किया गया पुष्प, चोरी से लिया गया पुष्प या दूसरे के द्वार से बिना बताए तोड़ा हुआ पुष्प। जाकर अगर किसी के दरवाजे पर पुष्प हो तो उनसे याचना करें कि भैया हमें पूजा की आवश्यकता है, आप आदेश दें तो हम कुछ पुष्प तोड़ लें, इस तरह से आदेश लेकर पुष्प ले लें। दूसरे काम के लिए रखा हुआ पुष्प या किसी काम के निमित्त रखा गया पुष्प, दूसरे काम के निमित्त रखा गया पुष्प दूसरे काम में न लगावें, ऐसा कहते हैं। नान्यान्वयी, और कहते हैं देवता पर चढ़ाया हुआ पुष्प, यह सभी जानते हैं। बाएं हाथ में रखा गया पुष्प, जैसे पुष्प तोड़ लें और बाएं हाथ में रखते जाएं ऐसे ऐसे, तो बाएं हाथ में रखा हुआ पुष्प अग्राह्य है। अधो वस्त्र में रखा गया पुष्प, जो हम लोग अधो वस्त्र में, कटी में जो लपेटते हैं, कटी वस्त्र में रखा गया पुष्प भी अग्राह्य है। और जल से धोया हुआ पुष्प, जो पुष्प जल से धो देते हैं तो उसमें से गंध चली जाती है, तो निर्गंध पुष्प देवताओं को अप्रिय है या नहीं चढ़ाना चाहिए, वे देवता ग्रहण नहीं करते। ये जो हमने बताया शूद्रानीतै क्रयकृतै तदहारी नान्याय निर्माल्यम, देवता आदि पर चढ़ाया हुआ, ये देवता ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि इन सभी प्रक्रियाओं द्वारा प्राप्त पुष्प को जो भविष्य पुराण में मना किया गया है, यह पर्युषित के समान है या पर्युषित कहा गया है। इन्हें चढ़ाने पर कर्म कुर्वन् पतत्यधः, चढ़ाने पर, प्रक्रिया में लेने, प्रयोग में लेने पर अधोगति हो जाती है, ऐसा भविष्य पुराण का कथन। अतः इससे भरसक प्रयास करें, इससे बचें तो बचना ही श्रेयस्कर है, यही आचार है, शास्त्र यही आदेश देते हैं। अब कहते हैं कि नांगुष्ठै मर्दयेत् देवं नाथः पुष्पैः समर्चयेत्, कुशाग्रै न छिपेत्तोऽयं वज्रपात समं भवेत्। यह दूसरी बात कहते हैं कि नांगुष्ठै मर्दयेत् देवं, घर में जो भी मूर्ति हो, जिस मूर्ति को पूजा कर रहे हो, नित्य प्रति आराधना कर रहे हैं, स्नान कराते होंगे, सभी कराते हैं, तो स्नान कराते समय अंगूठे से ऐसे ऐसे करके, अंगूठे से नहीं मलना है। अंगूठे से मलने से वज्राघात दोष लगता है, इसलिए उसको ऐसे ऐसे अंगूठे हटाकर अंगुलियों से, 4 अंगुलियों के सहारे तलहथी पर, अपने करतल पर लेकर ऐसे ऐसे मल सकते हैं मूर्ति, या रखकर बाएं हाथ के सहारा लेकर इन 4 अंगुलियों से मूर्ति को मर्दन कर सकते हैं, मल सकते हैं, लेकिन अंगूठे से नहीं, अंगूठे से वज्राघात दोष लगता है। इसके बाद नाधः पुष्पैः समर्चयेत्, जो पुष्प भूमि पर गिर गया हो, उससे भी पूजा करने पर वज्राघात का दोष लगता है। कुशाग्रै न छिपेत् तोयम, कुश के अग्रभाग से, कुश के अग्रभाग से
जल को न छिड़के, नहीं तो यह भी वज्राघात के समान है, वज्राघात दोष लगता है। इसलिए नांगुष्ठ ही मर्दे, अंगूठे से देवताओं का मर्दन न करें, भूमि पर गिरे हुए पुष्प से अर्चन न करें और कुशा के अग्रभाग से मार्जन न करें, यह वज्राघात दोष लगता है। तो वज्राघात दोष से बचने के लिए ये सब शास्त्र मना करते हैं। फिर कहते हैं न शुष्कै पूजयेत् देवं कुसुमैर्न महीगतैः न विशीर्णा दलैः शिष्टैः न शुभे न विकासितैः पूतिगंधो प्रगंधीनि स्वल्पगंधीनि वर्जयेत्। यह भी भविष्य पुराण का ही कथन है। ये कहते हैं सूखे हुए पुष्प से पूजा न करें, गिरे हुए, टूटकर गिरे हुए या पुष्प को तोड़कर पुष्प से पूजा न करें। जैसे गेंदा का पुष्प होता है ना, अल्प मात्रा में रहती है, कमी रहती है, अभाव रहता है पुष्प को, थोड़ा पुष्प रहता है तो पुष्प को तोड़ कर चढ़ाते हैं। तो यह टूटे हुए पुष्प, बिखरे हुए पुष्प से पूजा न करें। सूखे हुए, गिरे हुए, कहते हैं न शुष्कै पूजे, सूखे हुए, न कुसुमैर्न महीगतैः, भूमि पर पड़ा हुआ, भूमि पर गिरा हुआ पुष्प को, न विशीर्ण दलैः, ये जो गेंदे के पुष्प को तोड़ कर चढ़ाते हैं ना, या अन्य पुष्पों को भी तोड़ कर कोई चढ़ाते हैं, प्रायः ऐसा देखा जाता है या लोग करते भी हैं। तो तोड़े हुए पुष्प को खंडित करके, विच्छिन्न करके न चढ़ावें। और ना शुभई ना विकासितैः, जो दिखने में सुंदर न हो और ना विकासितैः, और विकसित न हुआ हो, जो देखने में सुंदर न हो, शुभ न हो और विकसित न हो, ऐसे पुष्प से भी पूजन न करें। पूति गंधो प्रगंधिनी, उसमें गंध न, पूति गंध में ये संभवतः दुर्गंध कह रहे हो या बिना गंध के कह रहे हो। पूति गंधो प्रगंधिनी स्वल्प गंधीनि वर्जयेत्, जो कम गंध वाला हो या जो निर्गंध पुष्प हो, बिना गंध वाला पुष्प हो, इन पुष्पों से भी स्वल्प गंधीनि वर्जयेत्, पूजा के लिए वर्जित कर रहे हैं। ऐसे पुष्पों से गिरे हुए, सूखे हुए, तोड़े हुए, तोड़कर, बिना खिले हुए और देखने में शुभ न हो, सुंदर न हो, गंधयुक्त न हो या अल्प गंध हो, बहुत कम मात्रा में गंध हो, तो ऐसे पुष्पों से देवताओं की आराधना पूजन न करें। और भी कहा गया है वस्त्रानीतम करानीतम स्वयं पतितमेव च एरंडपत्तिरानीतम न तस्य फलभाग भवेत्। ये कहते हैं कि वस्त्रानीतम, वस्त्र में पुष्प तोड़कर कपड़ा में करके लाया हुआ, करानीतई, हाथ से लाया गया, स्वयं पतित, जो अपने से भूमि पर गिर पड़ा हो, और एरंडपत्तिरानीतम, एरंड के पत्र में लाया हुआ पुष्प से पूजा न करें। क्यों? न तस्य फलभाग भवेत्, उसका कोई फल नहीं है। इस तरह से ये भविष्य पुराण में ही कहते हैं। और ये नहीं, ये महर्षि हारित का वचन है। ये महर्षि हारित कह रहे हैं कि वस्त्रानीतम करानीतम स्वयं पतितमेव च एरंडपत्तिरानीतम न तस्य फलभाग भवेत्। वस्त्र में लाए गए, हाथ से लाए गए, स्वयं गिरे हुए और एरंड के पत्र में लाए हुए पुष्प का पूजन करने से कोई फल नहीं है। ये महर्षि हारित का वचन है। अब पत्र पुष्प फलादि को चढ़ाने की विधि कहते हैं कि इनको चढ़ावें किस प्रकार। तो कहते हैं पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधुमुखम यथोत्पन्नम तथादेयम बिल्वपत्र मधुमुखम। ये कहते हैं कि पत्र हो या पुष्प हो, फलम नेष्ट मधुमुखम, ये अधोमुख चढ़ाना जो है, पुष्प को, पत्र को, किसी प्रकार का पत्र हो चढ़ाने वाले, तो ये अधोमुख चढ़ाने के लिए नेष्टम ठीक नहीं है, अधोमुख चढ़ाना ठीक नहीं है। और फलम नेष्ट मधुमुखम पुष्पम पत्रम वा यदि वा पुष्पम फलम नेष्ट मधुमुखम, ये फल को भी अधोमुख चढ़ाने के लिए नेष्ट कहते हैं। तो अधोमुख यहाँ कहिए, अधोमुख फल का मुख का भाग जिस तरफ डंठल होता है न फल का, वह
मुख हैं, ऐसा मान्यता है, तो ये अधोमुख न चढ़ावें। अथवा अगर उसके नीचे वाले भाग को अगर मानते हैं तो यहाँ अन्य फलों के बारे में हो सकता है कुछ कहते हों, लेकिन आगे वाले श्लोक में स्पष्ट कर देते हैं। कहते हैं यथोत्पन्नम तथा देयम बिल्वपत्रम अधोमुखम। ये बिल्वपत्र को अधोमुख चढ़ाने को कहकर अन्य सभी पत्रों को यथोत्पन्नम तथा देयम, जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार चढ़ाना चाहिए, केवल बिल्वपत्र छोड़कर। बिल्वपत्रम अधोमुखम यथोत्पन्नम तथा देयम, इस सूत्र से जिस तरह पुष्प निकलता है, खिलता है, जैसे खिलता है ऊपर की ओर उसी तरह पुष्प को चढ़ावें। और फल जैसे फलता है, लटक जाता है ना, जैसे फल लटका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार चढ़ा दें। ऐसा यह पाटले उत्तम, पाटल में कहा गया है। अब कहते हैं कि खण्डमासानंतरम बिल्वपत्रम पर्युषितम भवेत् पूज्या एतेन वै देवाः सूर्यलंबो दरौबिना। ये कहते हैं कि बिल्वपत्र जो है 6 मास तक पर्युषित नहीं होता। बिल्वपत्रम षण्मासानंतरम बिल्वपत्रम पर्युषितम भवेत्। ये 6 महीने के बाद बिल्वपत्र पर्युषित हो जाता है, अर्थात 6 महीने तक बिल्वपत्र पर्युषित बासी नहीं होता, यह पाटल में कहा गया है। और कहते हैं पूज्या एतेन वै देवाः, उस बिल्वपत्र से एक बार बिल्वपत्र तोड़ लें तो 6 महीना तक वह बासी का दोष नहीं होता। उससे एतेन वै देवाः, पूज्या एतेन वै देवाः, सभी देवताओं की पूजा उस बिल्वपत्र से कर सकते हैं। लेकिन सूर्य लंबोदर बिना, सूर्य और लंबोदर भगवान गणेश को, सूर्य और भगवान गणेश को छोड़कर अन्य सभी देवताओं को पूजा जा सकता है उस पुष्प से, ऐसा पाटल में कहा गया है। तो कहते हैं कि जो भी पत्र पुष्प फलादि चढ़ावे तो पुष्प पत्रादि को अधोमुख चढ़ाना ठीक है, ठीक नहीं है, नेष्ट है, परंतु फल तथा बिल्वपत्र को अधोमुख ही चढ़ाने को कहा गया है, यही श्रेष्ठ है। जो भी पत्र पुष्प फलादि जैसे उत्पन्न होते हैं वैसे ही चढ़ाया जाना कहा गया है। और 6 मास वाला जो बेलपत्र बताया कि बासी नहीं होता, ये सब। कहीं सूर्य को बिल्वपत्र चढ़ाने को मना किया गया है, तथा जो अभी हमने पाटल की उक्ति कही उसमें गणेश को भी सम्मिलित किया गया है कि गणेश को भी बिल्वपत्र न चढ़ावे। तो मान्यता यह है कि तुलसी जिस प्रकार श्री रूपा विष्णु पत्नी है, भगवान गणेश को तुलसी पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी दल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी श्री रूपा है। और बिल्वपत्र भी, बिल्व वृक्ष भी भगवती श्री से ही उद्भूत है, तो इसलिए बिल्वपत्र भी गणेश को न चढ़ाएं। यदि सूर्य को बिल्वपत्र चढ़ाना है तो कहते हैं कि मूलम विच्छित्य पत्र से तदा सूर्याय दापयेत्, उसके डंठल को तोड़कर सूर्य को बिल्वपत्र चढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये गणेश जी के लिए या सूर्य के लिए कहते हैं नार्चयेत् बिल्वपत्रेण लंबोदर दिवाकरो, या नार्चयेत् बिल्वपत्रेण दिवाकर विनायकौ, बिल्वपत्र से दिवाकर और लंबोदर की पूजा न करे, ऐसा कहा जाता है। तो अगर सूर्य को बिल्वपत्र चढ़ाना है तो मूलम विच्छित्य पत्रस्य तदा सूर्याय दापयेत्, मूल उसका डंठल तोड़कर सूर्य को चढ़ाया जा सकता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। अब कहते हैं कि पुष्पों को कैसे तोड़ें, किस प्रकार वृक्ष से ग्रहण करें और किस प्रकार चढ़ावें, और किस प्रकार देवताओं पर चढ़ाया हुआ उतारें, देवताओं को जो चढ़ाया गया है वह किस प्रकार उतारें और पुष्प किस प्रकार तोड़ें, यह कहते हैं। तो मध्यमा नामिका मध्ये पुष्पम संग्राह्य पूजयेत्, मध्यमा और अनामिका के बीच वाले भाग से पुष्प को तोड़ें, पुष्पम संग्राह्य पूजयेत् और पूजा करें। तो मध्यमा और अनामिका ये दोनों अंगुली के बीच वाले भाग से ऐसे करके ऐसे फंसाकर और तोड़ लें, पुष्प ग्रहण कर लें। और अंगुष्ठ तर्जनी भ्यंतु निर्माल्यम अपनुदयेत्, और अंगूठे और तर्जनी भाग से जो देवताओं को चढ़ाया गया है, चढ़ाया हुआ
निर्माल्य पुष्प अंगूठे और तर्जनी से ऐसे उतारे, ऐसा शास्त्र में कहा गया है, यह विधान किया गया। गृहस्थों को अपने घर में यह पुष्प संबंधी प्रक्रिया जो थी, बातें थी, हमने बताई। अब कहते हैं कि गृहस्थों को अपने घर में ये 8 तीर्थ अवश्य रखना चाहिए तथा इनका सेवन करना चाहिए। ये 8 तीर्थ कौन कौन हैं? तो हलायुध में कहा गया है कि शिला ताम्रम तथा तोयम शंखः पुरुष सुत्तकम गंधम घंटां च तुलसीम तुलसी त्यष्टांगम तीर्थ मुच्यते। ये हलायुध का वचन है। कहते हैं कि शिला, शिला का मतलब पत्थर, ताम्र तांबा तथा तोयम जल, शंख पुरुष सूक्त, गंध घंटा और तुलसी, ये 8 जो हैं गृहस्थ के घर में सदा रहना चाहिए, क्योंकि ये तीर्थ तुल्य कहे गए हैं। तो यहाँ जो सूत्र कह रहे हैं कि ये शिला मतलब पत्थर, कोई पत्थर लाकर रख देने से घर तीर्थ हो जाएगा थोड़ी, ऐसा नहीं है। और जल, तो जल तो घर, सभी के घर में जल उपलब्ध रहते हैं, तो इस जल से क्या तीर्थवत होगा। और गंध, सेंट स्प्रे आदि जो गंध रखते हैं उससे क्या तीर्थ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो कह रहे हैं, जिस बात को बताना चाह रहे हैं, वह कह रहे हैं कि शिला अर्थात शालिग्राम शिला, ताम्रम ताम्र पात्र, ताम्र बर्तन, तांबे का बर्तन, तोयम मतलब गंगाजल, शंख पुरुष सुख, गंध मतलब मलयागिरी, रक्तचंदन आदि दिव्य जो गंध हैं, ये घंटा और तुलसी, ये प्रत्यक्ष तीर्थ स्वरूप हैं, इनको घर में रखना चाहिए। ये स्कंद पुराण के पूजा पटल में कहा गया है कि उदकम चंदनम चक्रम शंखम च तुलसीदलम घंटाम पुरुष सुक्तम च ताम्रपात्रमथाष्टकम सालग्राम शिलाचैव नवभिस्तीर्थमुच्यते। यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं सालग्राम शिला, जो शिला ताम्रम तथा तोयम जो हमने कहा, तो यहाँ शिला के लिए स्पष्ट कर दे रहे हैं कि उदकम, उदकम मतलब जल, जल में गंगा जल, चंदन, चक्र, ये चक्र जो है गोमती चक्र आदि के निमित्त कह रहे हैं, गोमती चक्र को निर्देशन कर रहे हैं। शंख हो, तुलसी दल हो, तुलसी दल या तुलसी वृक्ष घर में हो, घंटा हो, पुरुष सूक्त हो, पुरुष सूक्त का नित्य पारायण होता हो, ताम्र पात्र हो घर में, और शालिग्राम शिला। ये स्कंद पुराण में 9 तीर्थ बताते हैं और हलायुध 8 तीर्थ का उल्लेख करते हैं। तो ये चक्र को एक अतिरिक्त लिए हैं। गोमती चक्र भी तीर्थ स्वरूप है, गोमती चक्र भी रखना चाहिए। इस प्रकार से ये 8 या 9 जो तीर्थ हैं सभी गृहस्थों को अपने घर में रखना चाहिए। सभी गृहस्थों में, वो भी द्विजों के घर जो उपवीति हों, क्योंकि बिना उपवीत के शालिग्राम का पूजन करना नहीं चाहिए, ऐसा शास्त्रों में मना किया गया। तो ये 8 या 9 जो तीर्थ हैं सभी गृहस्थ अपने घर में रखें तो उनका घर महातीर्थ बन जाएगा। ये एक एक सभी अपने अपने तीर्थ स्वरूप हैं। जहाँ 8 या 9 तीर्थ जब एकत्रित होंगे तो वहाँ महान तीर्थ हो जाता है। तो घर को तीर्थ बनाने के बहुत बढ़िया ये सूत्र है कि अपने घर को तीर्थ बनाएं, जो भी कर्म करेंगे उसका सुफल प्राप्त होता रहेगा। तो ये कहते हैं शालिग्राम मतलब शिला अर्थात शालिग्राम, ताम्रपात्र, तोय मतलब गंगाजल, पुरुष सूक्त, शंख गंध, तुलसी घंटा और गोमती चक्र, ये 8 या 9 तीर्थ कहे गए हैं। इसका प्रतिदिन घर में सेवन करना रखना भी चाहिए और इनका सेवन भी करना चाहिए, जिससे घर महातीर्थ बन जाए। इस श्लोक में एक तीर्थ पुरुष सूक्त जो कहा गया, तो पुरुष सूक्त का पाठ करते, पाठ सुनावे भगवान शालिग्राम को, उससे पुरुष सूक्त से स्नान करावें, शंख के जल में तुलसी, शंख में तुलसी और जल डालकर शंख से स्नान करावें। तो इस प्रकार से पुरुष सूक्त का प्रतिदिन पाठ हो तो वह घर तीर्थ के समान है। अब कहते हैं कि पुराण को भी पुरुष संज्ञा प्राप्त है। जैसे पुराण पुरुषाय नमः, पुराण पुरुषोत्तमाय, भगवान को पुराण पुरुषाय, पुराण पुरुष कहा गया है। भगवान पुराण पुरुष है, पुराण पुरुषोत्तम है। स्कंद पुराण में कहा गया है
धारयन्ति गृहे नित्यं शास्त्रं भागवतं हि ये कल्पकोटि सहस्राणि विष्णुलोके बसन्ति ते। ये कहते हैं स्कंद पुराण में कि धारयन्ति गृहे नित्यम, जिसके घर में भागवत जी का पुस्तक हो, पोथी हो, ग्रंथ हो, और जो नित्य भागवत जी को प्रणाम करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, कल्प कोटि सहस्राणी, कोटि कल्पों तक, सहस्त्र कोटि कल्पों तक वे भगवान विष्णु के लोक में निवास करते हैं। ऐसा स्कंद पुराण का वचन। इसीलिए वहाँ तीर्थ संज्ञा दिए हैं कि शंखः पुरुष सुक्तकम, ये तीर्थ संज्ञा इसीलिए कहे हैं कि घर जब तीर्थ हो जाएगा तो उनको सदगति के लिए किसी तीर्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि उनका घर ही तीर्थ है। तो ये भी तीर्थों की मर्यादा है। इतना करते हुए भी जो जिस काल में, जिस समय में तीर्थ करने का शास्त्रों में कहा गया है वह भी करना चाहिए, लेकिन अपने घर को भी तीर्थवत बनाकर रखना चाहिए कि तीर्थ करके आवें तो फिर पापाचार घर में रहने से पुनः आप पाप में संलग्न हो जाएंगे। इसलिए घर को भी पवित्र रखें कि कहीं से तीर्थ करके आवें तो आपके घर भी तीर्थवत रहे और किसी प्रकार का दोष न हो। नहीं तो घर में मदिरा, पान, मांस, मदिरा आदि का सेवन होता हो या दुराचरण होता हो, तो कितना भी तीर्थ करें तो घर में लौटने पर पुनः पाप में आप संलिप्त हो जाएंगे। घर में आते हैं ये पाप आप पर आक्रमण कर देगा और जो भी तीर्थवत पुण्य है वो सब क्षीण होता चला जाएगा। इसलिए ये 8 तीर्थों को घर में, 9 तीर्थों को घर में सदैव सेवन करें, रखें। तो ये कहते हैं कि विष्णु लोके बसन्ति ते, वे भागवत जी का नित्य पाठ करते हैं, प्रणाम करते हैं, घर में रखे हुए हैं, तो वे कल्पकोटि सहस्त्र सहस्रों कल्पों तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करते हैं। अब कहते हैं कि 8 तीर्थों में जिसमें तोय कहा गया है, जिसको हमने गंगाजल कहा, तो यह भी गंगाजल भी तीर्थ रूप में है। घर में गंगाजल रखना चाहिए। इसकी भी महिमा बताते हैं। तोय का अर्थ जल, और जल जो है सामान्य अर्थ में नहीं, ये गंगाजल से तुलना की गंगाजल को ही कहा गया है। उसमें भी भगवान का चरणोदक हो, शालिग्राम प्रभु का स्नान कराया हुआ जल हो, तो वह अतीव श्रेष्ठ, अत्यंत गंगाजल से भी अधिक श्रेष्ठतर हो जाता है। भविष्य पुराण में कहा गया है, यकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकमिता पुनर्जन्म रहिते। तो ये जो भगवान शालिग्राम का चरणोदक है, इनके पान करने से समस्त व्याधियों का, जितने भी संसारिक व्याधि हैं, ये सभी व्याधियों का नाश होता है। और जो भगवान विष्णु के पादोदक का पान करते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार से कहा गया है। अब कहते हैं कि भगवान शालिग्राम का चरणोदक पान कैसे करें। तो सबसे पहले भगवान शालिग्राम को स्नान कैसे करावें, तो ताम्र पात्र में रखकर, जो पात्र, ताम्र पात्र का जो हमने तीर्थ संज्ञा दी, शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र के अनुसार, तो ये ताम्र पात्र में भगवान शालिग्राम को तुलसी पत्ते पर रखकर शंख में तुलसी और जल लेकर शंख के जल से स्नान कराएं। जो शंख भी एक तीर्थ है, तुलसी भी एक तीर्थ है। तो ये ताम्रपात्र, तुलसी, शंख और जल, ये 4 तीर्थ। इसके बाद ये 5वें तीर्थ भगवान शालिग्राम। 5 तीर्थ एक साथ मिल जाते हैं। तो ताम्रपात्र में तुलसी रख के उस पर भगवान शालिग्राम को रख करके शंख लीजिए, शंख में तुलसी डालिए, जल भरिए, गंगाजल डालिए और उससे भगवान को स्नान कराइए। 5 तीर्थ मिलकर मिश्रित होकर ये महान तीर्थ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया है काल मृत्यु हरण सर्वव्याधि विनाशनम। जब ये महान तीर्थों का समावेश होगा, संगम होगा, तो ये समस्त पापों के नाश करने वाले हैं। उनकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती, सदगति होती है। कैसे पिए, तो विष्णु पादाभिषिक्तम यह पात्रेण वेचनम सर्व पाप विनुत स्वयाति प्रमाहोति। अब जो ये चरणोदक प्राप्त हुआ, इस विधि से भगवान को पूर्व सूक्त, देखिए हम 5 ही कर रहे हैं, विस्मृति हो गई। यहाँ भगवान शालिग्राम को स्नान कराने में 6 तीर्थ एकत्रित हो रहे हैं। ताम्रपात्र, तुलसी, शंख, जल, शालिग्राम और पुरुष सूक्त, ये 6 तीर्थ एकत्रित हो जा रहे हैं। अब पीना कैसे है, द पात्रेण पिबेत जलम विष्णु पादाभिषिक्तम, या भगवान विष्णु को स्नान कराया जल
पात्रेणैव पिबेत् जलम, पात्र से ही पान करें। सर्व पाप विनिर्मुक्तः स याति परमागति, तब वह सब पापों से छूटकर अंत में परम गति को प्राप्त करता है। यह पीने का नियम है। फिर कहते हैं कि यह पाद सलिलम विष्णु करेण पिबेत यदि, समूढ़ो नरकम याति यावद इंद्राश्चतुर्दशम। यह भी कह रहे हैं कि जल को, चरणामृत को हाथ से न पान करें। क्यों कि समूढ़ो नरकम याति यावत चंद्र चतुर्दश यावत इंद्राश 14 इंद्रों के भोग काल तक वह नरक में पड़ा रहता है। कब? तो यह पाद सलिलम विष्णु करेण पिबते यदि, हाथ से जब पीता है, जब चरणामृत दिया जाता है भगवान का चरणोदक, तो प्रायः हाथ से ले लेते हैं प्रायः लोग। अब उसमें 100% ही कहिए या कुछ कम कहिए, संभवतः प्रायः हमने देखा भी है कि हाथ पर लेकर ऐसे पान कर लेते हैं। तो कहते हैं कि यह करेण पिबते यदि, जो हाथ से पान करता है, तो समूढ़ो नरकम याति, वह मूर्ख नरक हो जाता है। कब तक? तो यावत इंद्राश चतुर्दशम, 14 इंद्र के भोग काल तक वह नरक में पड़ा रहता है। इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। आगे पद्म पुराण में कहते हैं कि पीने के बाद क्या करें। चरणामृत तो पान करके अपने पाप ताप को और आदि व्याधियों को छुटकारा ले लिए, और ताम्र पात्र या किसी पात्र से ग्रहण करने को यह भी जान लिए। अब यह जाने कि पीने के बाद क्या करें। तो कहते हैं कि पीते धृते च शिरसि सर्वा तुष्यन्ति देवताः, यह पद्म पुराण का वचन है। प्रायश्चितम ही पापानां कलौ पादोदकम हरेः, पीते धृते, पीने के बाद, और धृते च शिरसि, और मस्तक पर धारण करने से, सर्वाः तुष्यन्ति देवता, सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। और यह कहते हैं कि बहुत ही भाग्यवान है कि जो इन्होंने भगवान श्री हरि का चरणोदक पान करके मस्तक पर धारण किया। ऐसा सौभाग्य तो सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तो प्रायश्चितम ही पापाना, इस प्रकार पान करके मस्तक पर धारण करने से सभी पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए कलौ पादोदकम हरे, इस कलिकाल में भगवान विष्णु के चरणोदक से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। अगस्त जी का कहना है कि सालग्राम शिलातोयम अपित्वा यस्तु मस्तके प्रक्षेपणम प्रकुर्वीत ब्रह्मा स निगद्यते। सालिग्राम शिला का जो पादोदक, भगवान विष्णु का जो पादोदक है, अपित्वा यस्तु मस्तके, बिना पिए ही मस्तक पर धारण कर लेता है। प्रक्षेपणम प्रकुर्वीत, मस्तके प्रक्षेपणम कुर्वीत, मस्तक पर धारण कर लेता है, तो वह ब्रह्मा स निगद्यते, वह ब्रह्म हत्यारा है। इसलिए बिना पिए मस्तक पर धारण नहीं करना चाहिए। हैं ये भगवान, ये महर्षि अगस्त का वचन है कि सालग्राम शिलातोयम अपित्वा यस्तु मस्तके प्रक्षेपणम प्रकुर्वीत ब्रह्मा स निगद्यते, वह बिना पिए ही मस्तक पर लगा लेता है तो वह ब्रह्मत्यारा हो जाता है। ब्रह्मत्यारा उसको कहा गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पादोदकम पिबे नित्यम नैवेद्यम भक्षेद हरेः शेषम च मस्तके धार्यम इति वेदानुशासनम। कहते हैं भगवान विष्णु का जो चरणोदक है, पादोदक है, वह प्रतिदिन पान करें, और भगवान विष्णु का नैवेद्य भी, भोग प्रसाद भी ग्रहण करें। शेषम च मस्तके धार्यम इति वेदानुशासनम, यह वेदों में कहा गया है, वेद के अनुशासन में कहा गया है कि शेषम च मस्तके धार्यम, शेष को अपने मस्तक पर धारण कर लें। यह गरुड़ पुराण में कहा गया। कालिका पुराण में कहा गया है, देह शुद्ध्यस्ति चाप्यात्मा पित्वा पादोदकम हरेः नित्ये नैमित्तिके कामे पित्वा भुक्त्वा न दुष्यति। नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म में भी भगवान विष्णु का, लक्ष्मी रमण का पादोदक पान करना चाहिए। नित्य नैमित्तिक काम्य कामों में भी पीने से पित्वा भुक्त्वा न दुष्यति, पीने के बाद भी दोष नहीं लगता। नित्य नैमित्तिक काम्य में व्रत भंग का दोष नहीं लगता। देह शुद्ध चात्मा, क्या होता है, उनका देह और भी पवित्र हो जाता है। व्रत जो कर किए रहेंगे तो व्रत से तो शरीर पवित्र होता है, पुण्य की प्राप्ति भी होती है, लेकिन देह शुद्ध चात्मा, आत्मा और देह, यह दोनों
शुद्ध हो जाता है। पीतवा पादों जब चरणोदक पान करते हैं उसकी आत्मा और देह दोनों पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। यह नित्य नैमित काम्य कर्म में निषेध नहीं किया गया, लेकिन निषेध क्या है तो कहते हैं गरुड़ पुराण में एकादशी दिने चैव तथैव हरिवासरे त्रिवारम न पिबेत्वयं सालग्राम शिलोद्भवम्। एकादशी जैसे एकादशी हो तथा हरिवासर भगवान विष्णु पर जो भी तिथियां हो या व्रत हो, उन व्रतों में त्रिवारम न पिबेत, 3 बार न पिए, 3 बार न पिए, 1 बार पान करें, 1 बार पान कर सकते हैं, 3 बार, क्योंकि असकृत जलपानाच सकृतामुचरण, असकृत बार बार जलपान के लिए जो कहा गया है ना, तो वो तो जलपान है, लेकिन यहाँ त्रिवारम न पिबेत्वयम्, यहाँ भी असकृत है, 1 बार नहीं है, 3 बार मना किए गए हैं। 1 बार जल चरणोदक ले सकते हैं व्रत आदि में, उसका दोष नहीं है, यह गरुड़ पुराण में कहा गया है। फिर कहते हैं आहनिक प्रतीक में ये सूतके मृतके चैव आशोचम नैव निद्यते, आशोचम नैव विद्यते तेषां पादोदकं मूर्धनि प्राशनम ये च कुर्वते। कहते हैं सूतक काल में भी चरणोदक ले सकते हैं, जनना शौच हो या मरणा शौच हो, सूतके मृतके चैव, मरणा शौच हो, शौच काल में भी भगवान विष्णु के चरणोदक लिया जा सकता है। तेषां पादोदकं मूर्धनि प्राशनम ये च कुर्वते, पादोदक लिया जा सकता है, प्राशन किया जा सकता है और मूर्धनि पर धारण किया जा सकता है, इसमें दोष नहीं लगता। फिर कहते हैं विष्णु पादोदकम पित्वा कोटि जन्माद्यनाशनम, विष्णु के पाद भगवान विष्णु के चरणोदक पान करने से कोटि जन्माद्यनाशनम, करोड़ों जन्म के पाप जो है नष्ट हो जाते हैं, लेकिन करोड़ों कोटि जन्माद्य, करोड़ों जन्म से इस जन्म तक, जन्म प्रभृति अद्य यद जन्म आवत यद जीवन आवत, तो करोड़ों जन्म से अनेकों जन्म जन्मांतर के जो भी हैं पाप जो हैं उनका नाश हो जाता है। लेकिन कहते हैं, यह भी गरुड़ पुराण का ही वचन है, तदेवाष्ट गुणम पापम भूमौ बिंदु निपातनात्, ये कहते हैं कि करोड़ों जन्म के तो पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान विष्णु के पादोदक पीने से, चरणोदक पान करने से, लेकिन उससे 8 गुना पाप कब होता है तो जब भूमौ बिंदु निपातनात्, जब वह जमीन पर गिर जाता है तो वह उससे 8 गुना पाप भी होता है। इसीलिए पहले जो तीर्थ बताया गया ताम्र पात्र, तो पात्र को ग्रहण करें, बिना पात्र को चरणोदक पान न करें। पात्र से पहले ही हमने बताया कि पात्रेणैव पिबेत जलम, विष्णु पादाभिषिक्तम सिक्तम यह पात्रेणैव पिबेत जलम, यह भविष्य पुराण का वचन है कि चरणोदक जब भी पान करें तो किसी पात्र में लेकर पान करें, जिससे वह भूमि पर न गिरे। भूमि पर गिरने से जो कोटि जन्मों के पाप नाशन का फल है, या कोटि जन्मों के पाप नाशन करने में सामर्थ्यवान यह भगवान नारायण का चरणोदक है, उससे 8 गुना पाप भूमौ बिंदु निपातनात्, भूमि पर गिरने पर हो जाता है। इसलिए पात्र का प्रयोग करें, बिना पात्र के। और हाथ में लेने पर भी तो कहे हैं ना, जो हाथ से पीते हैं इसका भी दोष बताए हैं कि यह पाद सलिलम विष्णु करेण पिबते यदि समूढ़ो नरकम याते यावत चंद्र चतुर्दशा, 14 इंद्रों तक, जब तक 14 इंद्र का भोग होगा तब तक वे नरक में गिरते हैं, जो करेण पिबते यदि, जो हाथ से चरणोदक का पान करते हैं। इस प्रकार कहा गया है। आगे कमलाकर में विष्णु रहस्य में कहा गया है, विष्णु पादोदकम पित्वा पश्चात शुचि संकया यश्चाचामति सम्मोह्य ब्रह्महत्याम स विन्दति। अब देखिए यह कहा, बहुत महत्व की बात कर रहे हैं। विष्णु पादोदकम, भगवान के चरणोदक का पान करने के बाद भी अगर शंका हो कि हम अपवित्र हैं या अशुचि हैं, और उसके बाद जो आचमन करता है तो वह जो मोहित होकर, मुग्ध होकर या विमूढ़ता में आचमन करता है तो वह ब्रह्महत्या सविन्नति, वह ब्रह्महत्यारा हो जाता है या उसे ब्रह्महत्यारा कहा जाता है। इस प्रकार से
चरणोद्योग की महिमा जो हमने बताया, ये तीर्थ स्वरूप इस प्रकार प्रयोग करें। यह शास्त्रों से संग्रह किए गए जो भी प्रमाण उपलब्ध हुए आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत किए। अब तुलसी की महिमा कहते हैं। जो तीर्थ में तुलसी का वर्णन आया है ना, तो कहते हैं कि अपराध प्रायश्चित पाताल खंड में कहा, अपराध प्रायश्चित पाताल खंड में कहा गया है कि सहस्र नाम पठनाद गीता पारायणादपि तुलसी पूजनाचापि अपराध निवारणम। जो भी पाप हैं, सहस्रनाम भगवान विष्णु का सहस्रनाम हो या जो आपके अभिष्ट देव हो, अपने इष्ट देव की देवता का सहस्रनाम पाठ करने से, गीता पारायणादपि और या गीता के पारायण से, तुलसी पूजनाचापि अपराध निवारणम, तुलसी के पूजन करने से पाप कटते हैं, पापों का निवारण होता है। यह अतः घर में नित्य तुलसी रखें, तुलसी की पूजा करें। तुलसी भगवती तुलसी की कृपा से उनके पापों का नाश होता रहेगा। पाप निवारण की कामना वाले घर में जो भी हैं, स्त्रियां, माताएं, जो भी बहन हैं, कोई भी कुमारी कन्या भी तुलसी में जल दे सकती है। कोई भी तुलसी में जल दे सकता है। तुलसी को सींचे, तुलसी को पूजा करें, तुलसी को परिक्रमा करें। जितने भी तुलसी की परिक्रमा 7 बार करने को लिखा गया है कि एक भी कर सकते हैं या अधिक भी कर सकते हैं। तुलसी की परिक्रमा करें, आपके समस्त पाप नष्ट होंगे। यह तुलसी की महिमा है। शंख की महिमा कहते हैं स्कंद पुराण में, पुरतो वासुदेव से सपुष्पम सजलाक्षितम शंख मध्यर्चितम तो तिष्ठे तस् लक्ष्मी न दूषति। ये कहते हैं भगवान विष्णु के सामने शंख को रखें, शंख में पुष्प, अक्षत और जल से पूजा करें। शंख में जल रखें, जल अक्षत पुष्प से पूजा करें तो शंख मभ्यर्चितम तो यम तिष्ठे तस्य, भगवान विष्णु के पुरतो वासुदेवस्य, भगवान के सामने रख दें, उसकी पूजा करें तो तस्य लक्ष्मीर न दुर्लभा, उनको लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। ऐसी महिमा है शंख की। पुनः कहते हैं, पृथिव्याम यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च तानि तीर्थानि संख्यस्मिन् विसन्तु ब्रह्म शासनात्। यह ब्रह्म शासन के अनुसार जो समस्त पृथ्वी पर तीर्थ हैं, स्थावर या चर अचर जो भी तीर्थ हैं, ये संख्यस्मिन्, शंख में निवास करते हैं। अब कहते हैं, त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे निर्वृतः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। यह समुद्र मंथन में तत्पुरा सागरोत्पन्नो, यह सागर से उत्पन्न हुआ शंख भगवान विष्णु के हाथ में शोभायमान होता है। निर्वृतः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमस्ते, इस प्रकार शंख को प्रणाम करने का यह मंत्र है। तो शंख परम पवित्र है। भगवान विष्णु जिसको धारण करते हैं वह शंख परम पवित्र है, तीर्थ है, इसलिए घर में शंख रखना चाहिए। वैसे शंख की ध्वनि घर में अगर होगी, वहाँ पाप का प्रवेश नहीं होगा, असुरों का, भूतों प्रेतों का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए घर में शंख होना चाहिए, शंख बजना चाहिए। शंखनाद से, घंटानाद से ये जितने भी दुष्ट प्रकोप हैं, उग्र प्रकोप हैं, ये इन प्रकोपों से रक्षा होगी। राक्षस पिशाच आदि सब ध्वनि, घंटा ध्वनि से, शंख की ध्वनि से पलायित हो जाते हैं। कहते हैं गंध भी, जो गंध कहा तीर्थ में, तो गंध सौभाग्य द्रव्य है। हरिद्रा कुंकुमं चैव सिंदूरादि समन्वितम कजलम कंठसूत्रादि सौभाग्य द्रव्य मुच्यते। हरिद्रा कुंकुम जो ये गंध है, ये गंध सौभाग्य द्रव्य में भी है और तीर्थ में भी है। गंध में मलयाचल, मलय चंदन, रक्त चंदन आदि जो भी है, या गंध बनाने के भी और भी अष्टगंध आदि जो भी बनते हैं दिव्य, जिसमें खुशबू या सुगंधित पराग निकलता रहता है। तो सौभाग्य द्रव्य होने के साथ साथ गंध एक तीर्थ भी है जिसे घर में रखना चाहिए, जिससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। घंटा के लिए कहा गया है कि आगमार्थम तो देवानाम गमनार्थम राक्षसम घंटानादम प्रकृत देवता स्थान सन्निधौ, देवता के स्थान में रखना चाहिए। किस लिए? तो जब भी घंटा बजाएंगे तो आगमार्थम तो देवानाम, देवताओं का आवाहन होता है। गमनार्थम तो राक्षसम, घंटा का नाद होगा तो वहाँ से राक्षस पिशाच आदि सब पलायित हो जाएंगे। घंटानादम प्रकृत, घंटानाद को सदा घर में करते रहे, घंटानाद होता रहे, जिससे
घर में पवित्रता बनी रहे, यह तीर्थ है। इस प्रकार से हमने घर में रखने योग्य 8 या श्लोक भेद से ग्रंथांतर भेद से 9 तीर्थ का उल्लेख हमने किया, महिमा बताई। इस प्रकार देव पूजा के ये प्रकरण है, देव पूजा के लिए यह जानने योग्य विषय है। इस तरह से आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हनुमान जी की जो भी कृपा होगी, जितना भी संग्रह कर पाएंगे उतना हम कहेंगे, बताएंगे। और यह नहीं कि मतलब इसमें दूसरे के लिए उपदेश है, इससे एक हमको बहुत बड़ा लाभ हो रहा है कि हम इससे अध्ययन भी कर रहे हैं, और अध्ययन करने से शास्त्रों के जो भी बताए गए वचन हैं उसका बोध होता है, बोध हो रहा है क्या करना चाहिए। जो हमें भी दुर्गुण है उन दुर्गुणों का परिमार्जन होता रहेगा धीरे धीरे, क्योंकि इस संसार में सभी सर्वज्ञ नहीं हैं और सभी सब कुछ नहीं जानते हैं। अध्ययन करते करते थोड़ा थोड़ा करते करते सब जानते हैं। और इस उद्देश्य से नहीं कि आप लोग ही करें, मैं ना करूं, हम ना करूं, ऐसा नहीं है। इसमें यह है कि इससे हमको भी बहुत ज्ञान प्राप्त हो रहा है और बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि इसी बहाने हमारा भी अध्ययन हो रहा है। और इसके लिए हम प्रयास भी कर रहे हैं, और अध्ययन करने के लिए बहुत से ग्रंथों का सहारा भी लेना पड़ रहा है। और ये सब आप लोग सुने और हमारे अध्ययन में आत्मबल बढ़ावें, जिससे कि हम और भी अध्ययन कर सकें। जितना भी आपका बढ़ाया दिया हुआ मनोबल होगा, इससे हमारा आत्मबल बढ़ेगा और हमको अध्ययन करने में और भी अच्छा लगेगा, रुचि होगी। और आप सभी लोग से निवेदन है कि हमारे इस अध्ययन को और आगे बढ़े अध्ययन। जय विश्वनाथ, हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।